हेलो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि राहु महाराज का जो गोचर हो रहा है 12 राशि के लिए हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये 30 अक्टूबर को होने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए 1.5 साल कैसा जाएगा इसकी हम बात करने वाले हैं। ये मई 2025 तक ये गोचर रहने वाला है। ठीक है, 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक ये आपका ट्रांजिट रहने वाला है। 1.5 साल का ये पीरियड है आपका राहु का। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये वीडियो हम लोग मेष राशि वालों के लिए बना रहे हैं। अगली वीडियोस में दूसरी राशियाँ लेंगे। मैंने कुछ वीडियोस के थंबनेल देखे, मेष राशि वालों के लिए मतलब बहुत अच्छा लिखा है दोस्तों, करोड़पति बना देंगे, ऐसा कर देंगे। पर देखिए दोस्तों, फैक्ट और क्या सावधान रहना है, क्या बचना है, मैं उस बारे में बात करूँगा। क्योंकि आजकल शायद मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी बातें बोलेंगे तो लोगों को पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नेगेटिव बताना है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, अगर आपको किस चीज़ में सावधान रहना है, अगर वो कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, अब बेसिक कोई भी आपका टीचर हो ना, आप उनको जाके पूछो कि 12वां राहु का गोचर कैसा होता है। तो मेष राशि वालों के लिए 12वां राहु का गोचर आ रहा है। अगर सही बात जाननी है तो वीडियो देखो। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं देने वाला हूँ मैं, लेकिन किन चीज़ों से संभालना है अगर ये भी आप नहीं जानना चाहते हो तो आप लोग वीडियो अभी ही बंद करके आप लोग जा सकते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको ऐसा लगे कि मैंने आप लोगों को कुछ टेंशन दिया है, डराया है, कि मेरा ऐसा कोई रीज़न नहीं है दोस्तों। लेकिन देखो, मैं जो थंबनेल्स देख रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप लोग वही कमेंट करते हो कुछ हुआ नहीं, एस्ट्रोलॉजी ऐसी है, एस्ट्रोलॉजी ख़राब है। होना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बस आपको खुश करने के लिए वीडियो अगर बना रहे लोग तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, सेंस बनता नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो देखने से पहले ज़रा भी फॉरवर्ड मत करना, ये बात सुन लेना आप लोग, कि अपने बर्थ चार्ट है ना, किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर आपके आसपास हो, फीस दो और एक पेपर पे लिखवा लो आपकी कुंडली के कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं और ख़राब है। गोचर में जब अच्छे ग्रह आएंगे तब कौन सा प्लैनेट उससे कोऑर्डिनेट करके आपको अच्छा फल देने वाला है, खराब फल देने वाला है। इस चीज़ के लिए आपको जो भी फीस देनी पड़े ना, दे दो, फिर ज़िंदगी भर आप यूट्यूब पे वीडियो देखो। क्योंकि उस दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब तक आप ये लोग जागरूकता ही नहीं, कोई भी जागरूकता ही नहीं फैलाता है, बस एक हम लोग आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं। देखो, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है और अगर यहाँ पे मैं भी मेष राशि के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा, बचने की बात बोलूंगा, पर अगर आपकी कुंडली में राहु अगर अच्छी पोजीशन में है तो आपको वो इतनी परेशानी नहीं देगा, आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है, नीच के है, ग्रहण चांडाल जैसे अशुभ योग कर रहे हैं, अच्छे भावों को दूषित कर रहे हैं, तब यहाँ के जो थोड़े संभालने के मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपको मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए पहले तो 12वें राहु का गोचर होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जरा भी खुश नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों। मैं बस सावधान क्या बचाना है मैं आपको ये बताऊँगा। देखो दोस्तों, अभी के पीरियड में 12th हाउस राहु एक्टिवेट करेंगे और 12th हाउस होता है लॉस का। हम अभी नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं इसके लिए। तो अभी का जो अगले 1.5 साल का पीरियड है, अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो अपनी जन्म कुंडली अपने एस्ट्रोलॉजर को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे पास दिखाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मत दिखाओ, लेकिन जो आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स हो जो हो उनको एक बार सलाह लो। सबके फैमिली के सिटी में कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर होते ही है ना। आप अपनी कुंडली दिखाओ और उनको पूछो कि अभी का समय सही है या नहीं, क्योंकि राहु का गोचर तो आपके लिए इस वक्त सजेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसे कुछ अच्छे राजयोग चल रहे हो, दशाएं चल रही हो, उसी केस में आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। नहीं तो आपको जनरली आपको कहीं भी अभी बड़ा पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो ये राहु लॉस हाउस को एक्टिवेट करता है और नुकसान ही करा देता है। तो देखिए, आप अपनी कुंडली को जाने बिना कोई भी फाइनेंशियल बड़ा डिसीजन यहाँ पे अगर नहीं लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं मेन पॉइंट्स बोल दूंगा। मैं वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, और लंबा इसलिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि फालतू के मेरे को जो गलत बातें, आप लोगों को अच्छी बातें बोल के चने के झाड़ पे चढ़ा के मेरे को नहीं जाना है। जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पे क्या संभालना है, हमें खाली उसकी चर्चा करनी है, ठीक है दोस्तों। 12th हाउस को राहु यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है। डिसीजन से ध्यान रखना, और मतलब कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो ध्यान रखना, ठीक है। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार बार राहु आता है, कोई हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर और हॉस्पिटल एक्सपेंस भी दे देता है। हम उपाय की भी बात करेंगे, सिर्फ नेगेटिव बात करके डरना नहीं है। हमको सावधान किन चीज़ों से रहना है। अगर मैं हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर जाऊँगा एज अ कस्टमर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे को किन चीज़ों से बचना है। और अगर मैं इतने कमज़ोर दिल का हूँ तो मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं वीडियो भी नहीं देखूँगा। क्योंकि अगर मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ कि मुझे किस चीज़ से बचना है, कब बचना है, ऐसे आपका लाखों रुपया बच सकता है। एक गलत डिसीजन से अगर आप बच गए तो सोचिए आपका कितना फ़ायदा होता है। तो अभी का पीरियड देखिए। दूसरी बात क्या है यहाँ पे,
मैंने आपको फाइनेंशियल बताया, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखिए। जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रह रही है, जिनके 12th राहु आया हुआ है, तो आप अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। खाने पीने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज पे ध्यान रखिए, रूटीन चेकअप्स कराइए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सिर्फ प्रिकॉशन ही हमें बचाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई डरने वाली दूसरी बात नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या है, राहु का जो 1.5 साल है, तो यहाँ पे हमें मेन क्या ध्यान रखना है। मैंने जैसे कि कहा फाइनेंशियल है, कोई भी आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, कोई अगर अचानक आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ ठीक है, खाली कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया उसके लिए आप नौकरी छोड़ने का सोच रहे हो, अगर ऐसा कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ के लो, ठीक है। अर्जेंट मत करो, 2-4 लोगों से सलाह लो, उनसे आप सलाह लेकर फिर ही डिसीजन लो। अर्जेंट नहीं करना है कोई भी काम में, ऐसा बहुत शांति से अभी फुक फुक कर कदम रखना है। अब इनकी 4th हाउस पर एक तो दृष्टि पड़ती है। अब 4th हाउस पे दृष्टि, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव से, वहाँ से आप गिनोगे। राहु की दृष्टि भी गुरु की तरह होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 4th हाउस पे जब दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई काम अभी आप करने वाले हो, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हो, ठीक है, कुंडली में अच्छे योग है तो प्रॉपर्टी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ले रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर लो, बाद में ऐसा ना लगे कि ये थोड़ा सा गलत डिसीजन हो गया, मैं शायद वो प्रॉपर्टी ले लेता तो ज़्यादा बेटर रहता, मैंने थोड़ा अर्जेंट कर दिया। क्योंकि राहु का काम होता है भ्रमित करना माइंड को, ठीक है। भ्रमित यानी देखिए रास्ते पे कोई गोल चीज़ पड़ी है, आपको लगेगा वो सिक्का है, आप उठाओगे तो कुछ नहीं, वो होता है भ्रम, ठीक है। एक ऐसे जो मिसगाइड जो हम हो जाते हैं, कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं, तो राहु इसमें बड़ा इनका रोल होता है, ठीक है। 4th हाउस में कोई भी नए मित्र है, या ब्लाइंडली किसी भी दोस्त पर एकदम से आपको भरोसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दोस्तों पे भरोसा नहीं करना है, जो आपके अच्छे दोस्त थे आप करिए, लाइफ बहुत अच्छी है, अच्छे दोस्त होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन ब्लाइंडली अभी हमको कोई बड़े डिसीजंस में ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, कोई अपने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं। नहीं तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो गलती से आपके फ्रेंड किसी को कह दे गलती से और आपको फिर हर्ट हो, या कोई बहुत बड़ा पैसा आप किसी फ्रेंड को दे रहे हो, उसके हाथ से बेचारे से नुकसान हो जाए और आप फंस जाओ। तो ये सब चीज़ें इस वक्त आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। प्रॉपर्टी के डिसीजंस सोच समझ कर लेने, अर्जेंट नहीं करने हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर अपनी कुंडली दिखाकर। और अगर आपकी कुंडली में राहु पावरफुल है तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करने वाले हो आप, ठीक है। ये गोल्डन रूल है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर का आप अगर वीडियो देखते हो, बहुत हमारे से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाले बैठे हैं, उनकी एडिटिंग, उनका सब बहुत कुछ बहुत बेहतर होता है हमसे भी, ठीक है। बहुत सिंपल वीडियोस बनाता हूँ मैं तो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको, ये पॉइंट अगर वहाँ पे आपको नहीं पता है तो सब कुछ वेस्ट है। आपका बर्थ चार्ट में अगर राहु अगर अच्छा है तो ट्रांजिट का बहुत नेगेटिव, कोई कितना भी बोले आपको ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती है। और कुंडली में ग्रह बहुत कमज़ोर है, और वीडियो में कोई आके बोल रहा है इस साल करोड़पति बना देगा, मैं भी आके बोल रहा हूँ किसी वीडियो में कि ये तो बहुत अच्छा आया है, ये आपको बहुत बड़े फायदे देने वाला है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वो नीच का बैठा हुआ है, बहुत खराब बैठा हुआ है, बहुत कमज़ोर बैठा हुआ है, तब वो आपको इतना फ़ायदा नहीं दे पाएगा। आपने देखो सिंह राशि में पढ़ा कि तकलीफ इस महीने फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगा, हमारी वीडियो देख लिए हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के, तो क्या मुकेश अंबानी को भी क्राइसिस आएगा, ठीक है। क्या अपने शाहरुख खान से श से जो नाम शुरू हो रहा है उनके लिए आ गया कि इस साल आप बहुत आपके करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, आप रास्ते पे आ जाओगे, तो क्या शाहरुख खान भी आ जाएगा। देखो उनके कुंडली में अगर वो प्लैनेट्स अच्छे बैठे हैं, कई बार गोचर में खराब आए, ठीक है, लेकिन वो लोग धराशायी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक उनका ऐसा कोई बड़ा योग कुंडली से नहीं आया है। कुंडली में उनके ग्रह पावरफुल है, तो वो गोचर भी उनको खराब फल नहीं दे रहा है। लेकिन जब खराब दशा आएगी तब उनको चढ़ाव उतार उनकी ज़िंदगी में भी आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 4th हाउस का हमने बताया। देखो 6th हाउस में क्या होता है, राहु दृष्टि करता है। कई बार छोटे मोटे हम लोग मतभेद में पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे केतु बैठा है तो वहाँ वो प्रोटेक्ट कर देगा। केतु का 6th हाउस में होना बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आपको बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन मतभेद से, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें तो आपकी मानसिक शांति के लिए बेहतर होगा। केतु बचा लेगा, लेकिन एक बार जो आप मेंटल जो मानसिक असंतोष से गुजरेंगे, जो ये सब चीज़ों में आपकी जो एनर्जी वेस्ट होगी, तो उसमें वेस्ट नहीं करनी है। राहु एक पाप ग्रह है, तो उनकी दृष्टियों को भी कुछ लोग बहुत अच्छा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उनकी एक दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस के ऊपर, और वो नीच की दृष्टि है, वो वृश्चिक राशि है, ठीक है दोस्तों। वृश्चिक और धनु दोनों नीच की राशि होती है, क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे धनु नीच की होती है, इन्होंने गलत बता दिया, दोनों नीच की होती है। रिसर्च करिए जो सीखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 8th हाउस पर, 8th हाउस देखिए क्या होता है, ससुराल का होता है। जिनकी शादीशुदा जिंदगी है, कई बार ससुराल के साथ कोई मनमुटाव ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पत्नी के तरफ से भी आपका जो 8th हाउस होता है वो आप लोगों का सेपरेशन का हाउस होता है। तो जिन लोगों का अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो देखिए 8th हाउस क्या करता है राहु की दृष्टि से, कि कुछ अगर आप लोगों के बीच में भ्रम पैदा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होगी, तो वहाँ पे आप लोगों को समझदारी से टैकल करना होगा। नहीं तो इसके वजह से क्या होगा, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोगों के बीच में मतभेद ये राहु बढ़ाएगा। और कोई बड़ी चिंता की कोई बात नहीं है यहाँ पे, खाली इतना ही संभालना है फाइनेंशियल डिसीजंस कोई बड़ा लॉस ना लगे,
ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, कोई खर्चा आएगा और कुछ नहीं है, वहाँ पे वो एक्सपेंडिचर बढ़ाता है ऐसा राहु, किसी जगह पे लॉस करवा देता है। तो ये चीज़ें ये कराने वाला है, और ऐसी कोई डरने वाली बात है नहीं कि आपको डरना चाहिए, ठीक है। और देखिए राहु के भगवान है महादेव, शिव जी, शंकर भगवान, ठीक है दोस्तों। तो शिव जी के रोज़ मंदिर जाइए, जो भी मेष राशि वाले हैं, शिव जी को अगर आप सच्चे दिल से, देखिए जो लोग मानते हैं वो तो बहुत बड़े भगत हैं, हाँ हमसे भी बड़े भगत हैं, तो आप लोग अगर डेली शिव जी के मंदिर जाइए, उन्हें जल चढ़ाइए, और बहुत खूबसूरती से जो, देखिए मैं तो जाता रहता हूँ शिव जी के मंदिर, ठीक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कोई कर्मकांडी, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे ग्रुप में है ब्राह्मण लोग, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे एनेस्थेसिया वाले डॉक्टर अलग होते हैं, ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर अलग होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने वहाँ पे देखा लोग इतनी खूबसूरती से पूजा करते हैं ना, देख के मतलब हमको कोई उनका एक छोटा सा बैग होगा, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होगी, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें वो लेके आते हैं। किसी में कोई लोग शिरडी गन्ने का रस लेके आते हैं, एक में दही लाएंगे, एक में दूध लाएंगे, इतनी सारी छोटी 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 चीज़ें लेके आते हैं। तो मतलब बहुत इतना वो लोग इतना प्यार से पूजा करते हैं, आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए सही में बहुत अच्छे से उनके जो भगत है बहुत अच्छी पूजा पाठ करते हैं। तो राहु के लिए शिव जी का ही पूजा पाठ आपको करना है। राहु केतु आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, उनकी कृपा रही तो। हेल्थ का इशू आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करो। दूसरी चीज़ों से बचने के लिए शिव जी को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, बेलपत्ता चढ़ाओ, उनके लिए शिव जी प्रसन्न होंगे, आपको इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। और जो जैन लोग हैं वो नेमिनाथ भगवान की पूजा कर सकते हैं, नेमिनाथ भगवान के जाप कर सकते हैं, आपके गुरु भगवान तो उनसे जाप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल मैंने शॉर्ट वीडियो रखा है, अननेसेसरी बोलने का कोई रीज़न नहीं है, इसके लिए शॉर्ट रखा है। ये मेन इतना ही है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राहु के लिए शनिवार को दान भी कर सकते हो, ठीक है। शनिवार के दिन उपाय देखिए, उपाय आप कोई भी करो, डजेंट मैटर, मैं आपको 2-4 उपाय दे दूंगा, उपाय आपको कोई और एस्ट्रोलॉजर राहु के 2-4 उपाय दे रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस फ़र्क यही है कि आप वो उपाय को श्रद्धा से करो, अगर दान कर रहे हो श्रद्धा से करो, शनिवार के दिन गरीब लोगों को खाना खिलाओ, श्रद्धा से खिलाओ, ये उपाय करो, आपको फ़ायदा होगा। और कुछ डिसीजंस लेने से पहले जो सावधानी बताई गई है वो लो, और अपनी कुंडली से पता कर लो ज़िंदगी भर के लिए एक बार कुंडली दिखाकर कि कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं कौन से खराब है। तो ट्रांजिट में कभी भी कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि भाई कोई नेगेटिव बोल रहा है, तो अपने को डरने की जरूरत नहीं। अगर आपकी कुंडली में राहु मिथुन राशि, वृषभ राशि में उच्च के बैठे हुए, अच्छे स्थानों में बैठे हैं, कोई अशुभ योग नहीं कर रहे, तो आपको तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा, आएंगे और चले भी जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही दूसरी राशि की अगली वीडियोस हम बनाएंगे। फ्री कुंडली के सेशंस भी होते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, फ्री कुंडली भी हम लोग लेते रहते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।